सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेकर जितने मुंह उतनी बात, जितनी वेबसाइट उतनी बात, तमाम तरह की चर्चाएं। सीमा हैदर केस में दोस्तों देखने को ये मिला है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जितनी फर्जी खबरें चलाई है, जितने गलत संदर्भों के साथ सीमा हैदर से जुड़ी हुई खबरें चलाई है, वो अपने आप में शर्मसार करने वाला है। इनसे अच्छे तो छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया के वो लोग हैं जो बेचारे एक व्यक्ति अपना प्लेटफार्म चला रहा है, लेकिन सैटेलाइट चैनल्स, बड़े प्लेटफार्म जिनके पास फौज है काम करने वालों की, रिपोर्टर्स की, प्रोड्यूसर्स की, कैमरामैन्स की, वो लोग जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो अपने आप में उन लोगों को तो कष्ट दे ही रहा, वो तो काफ़ी परेशान है ही, और उनकी एक खीज और दुख भी सामने आ गया। लेकिन आम जो विजिटर्स है, आम जो रीडर्स है, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में है। सीमा हैदर की प्रेगनेंसी को लेकर एक वेबसाइट ने एक खबर पब्लिश की, उसके बाद तमाम वेबसाइटों ने सच यूं की यूं ही वो खबर पब्लिश कर दी। सीमा हैदर 5 महीने की प्रेग्नेंट है। जब वो मार्च में नेपाल में सचिन से मिली थी तब प्रेग्नेंट हो गई थी। सचिन उसकी प्रेगनेंसी को लेकर डॉक्टर के पास भी गया था, लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर रहा। यानी ये तीनों चारों बात कर दी, लेकिन कंफर्म कोई नहीं कर रहा। जब कोई कंफर्म नहीं कर रहा, आपके पास कोई सोर्स नहीं है, तो फिर आपने खबर लिखी क्यों, पब्लिश क्यों करी? जाहिर सी बात है, सिर्फ सोशल मीडिया पर व्यू पाने के लिए ये हथकंडा था। दरअसल दोस्तों मैं बता दूं, रियलिटी ये है कि मेरे पास बहुत दिन से ये सारी चीज़ें सैबोगेशन थे और इससे जुड़ी हुई कन्फर्मेशन भी थी, कई चीज़ें थी, लेकिन मैंने खबर ना इस पर वीडियो बनाया, ना वेबसाइट जो है उस पर लिखी। क्योंकि दोस्तों हमारा काम है ऑथेंटिसिटी के साथ, सच्चाई के साथ खबर देना, ताकि अपने जो विजिटर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके मन में ये विश्वास जरूर रहे कि A to Z जो खबर देता है वो ऑथेंटिक होती है, सच्ची होती है और रियल होती है, वो फर्जीवाड़ा नहीं करता। और इसलिए मैंने इतने दिन से मेरे पास तमाम सोर्स थे, उसके बाद भी मैंने इसको पब्लिश नहीं किया, क्योंकि जब तक ये कन्फर्म ना हो जाए मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाहता। इसलिए अब मैं आपको इस प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई वो चीज़ें बताता हूँ जो ऑथेंटिक है, जो सच है और जो रियल भी है। अब सबसे पहले बात करते हैं इन वेबसाइट ने जो एक साथ वही 5 महीने वाली जो प्रेगनेंसी की खबर चलाई है वो बिल्कुल गलत है। 5 महीने की प्रेगनेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। मार्च में प्रेग्नेंट नहीं होती सीमा, ये सच है। अब प्रेगनेंसी को लेकर वो लोग प्रयास कर रहे हैं, सीमा प्रयास कर रही है, सचिन भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है। कुछ दिनों में कंफर्म हो जाएगा और मैं उसी समय का इंतज़ार कर रहा था कि मैं ये खबर तभी ब्रेक करूं जब कंफर्मेशन आ जाए। दरअसल ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हवाबाजी मैं नहीं कह रहा हूँ, दरअसल ये बातें सीमा से पूछवाई भी है। मैं अभी यहाँ पर आपके साथ सोर्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। मैंने 2 चीज़ों से, 2 कन्फर्म लोगों से जो सीधे सीमा से ही पूछवाया कि प्रेगनेंसी को लेकर क्या स्थिति है, तो उसका यही कहना था कि हम प्रयास कर रहे हैं, ऊपर वाले के हाथ में होती है तमाम चीज़ें और वही के इस पर चीज़ें कैसे होगी वो सिर्फ परिस्थिति डिपेंड करती है, लेकिन अभी तक सीमा की तरफ से ये कन्फर्मेशन नहीं मिला कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं और इसी वजह से इसमें जो है चीज़ें बिल्कुल बाहर निकल कर नहीं आई। और इसके अलावा मैंने बताया कि 2 लोगों से, 2 अलग अलग सोर्सेज से सीधा सीमा से ही बात की और उसने यही कहा कि अभी इस पूरे मामले पर स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि अभी मैंने जांच नहीं की है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं। आप इस बात से बिल्कुल साफ तौर पर आइडिया लगा सकते हैं कि सीमा 5 महीने की तो प्रेगनेंसी नहीं रखती, वो 5 महीने की तो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो 5 महीने की प्रेग्नेंट होती तो वो कन्फर्म होती। तो जाहिर सी बात है जो प्रेगनेंसी अगर हुई तो वो चंद दिनों की है, मतलब मैं नहीं कहता कि चंद महीने नहीं, महीना होगा तो सिर्फ थोड़ा 1 या 2 महीना, ज़्यादा नहीं है। और वो मैं जल्दी ही आपको ये कन्फर्म भी कर दूंगा कि वो प्रेगनेंसी है भी या नहीं अभी तक। लेकिन जो चीज़ें लग रही है वो ये लग रही है कि ये प्रेगनेंसी के करीब है, और जब तक ये टेस्ट ना हो जाए तब तक मैं इसलिए अपने इस व्यूवर दोस्तों से ये शेयर नहीं करना चाहता कि हाँ कन्फर्म रूप से, लेकिन उसका ये कहना कि मैंने अभी टेस्ट नहीं किया। और इस पूरे मामले पर अगर आप देखें तो तमाम एक पोर्टल ने एक खबर छापी और उसके बाद सब ने वो ही टेप दिया। किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कम से कम ये कन्फर्म तो किया जाए
ठीक है, सीधे आप सचिन से बात नहीं कर सकते, सीधे आप सीमा से बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप पत्रकारिता करते हैं, अगर आप रिपोर्टिंग करते हैं, बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, आप ये कहते हैं कि हाँ, तो कम से कम ये कोशिश तो की जानी चाहिए। चलो रिपोर्टर अगर गलती कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर जो बैठे वाले प्रोड्यूसर हैं, एडिटर हैं, उनका काम क्या है? आप कुछ भी छाप दोगे व्यू लेने के लिए, क्लिक लेने के लिए। ये तो शर्मनाक स्थिति है। ये रसातल में जा रहा है, धरातल में जो जा रहा है मीडिया, ये इन्हीं लोगों की लापरवाही, स्वार्थ की वजह से है। और इसी के वजह से जनता का विश्वास भी मीडिया से उठ गया कि आप कुछ भी छाप देते और फिर वो गलत निकल जाता, फिर आप माफ़ी भी नहीं मांगते, उसको लेकर आप बिल्कुल मौन हो जाते हैं। तमाम तरह की जो खबरें हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट भी और सैटेलाइट भी और डिजिटल भी चला रहा है, जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहराई जा सकती। हालांकि ये इस मामले में आप देखेंगे तो प्रिंट की थोड़ी स्थिति ठीक है, प्रिंट इतनी गलतियां नहीं करता जितना जो डिजिटल कर रहा है, जिसको बिल्कुल भी उचित नहीं ठहरा जा सकता। और इस खबर के बाद भी जो चीज़ें आई हैं, उससे सीमा और सीमा के जो परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो गुस्से में भी हैं। उनका ये कहना है कि जिसके मन में जो आता है वही पब्लिश कर देता है, वही छाप देता है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं ठहरा जा सकता, गलत है। आप एक महिला जो लगातार मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है, जो लगातार पुलिस इन्वेस्टिगेशन का सामना कर रही है, जो लगातार परेशानी में, सबको पता है क्या स्थिति है उस घर की। आपने खबर पढ़ी भी होगी, सचिन की जो आर्थिक स्थिति वो कमज़ोर है, ख़राब है, नौकरी पर नहीं जा रहा, छूट गई है नौकरी, उसके पिताजी बाहर नहीं जा पा रहे, खाने पीने की क्या स्थिति है, घर की क्या स्थिति है, ये सब आपको पता है। गांव के तमाम लोग, मेरी बात होती रहती है, आज भी बात हुई है, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, इन्वर्टर लगाया है उस घर में ताकि कम से कम वो आराम से सुकून से रह सके। आस पड़ोस के लोग, कुछ अच्छे लोग ये कोशिश कर रहे हैं ताकि उनके लिए कुछ बेहतर किया जाए। और पुलिस जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं होती तब तक जो चीज़ें जो है वो बिल्कुल आस पड़ोस के लोग भी थोड़ा सा अपने आप को भयभीत महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बचा के रखे हुए हैं। उनको ये लगता है कि कहीं उनके दिमाग में भी शक है कि चार्जशीट में पुलिस क्या आरोप लगाएगी, क्या चीज़ें रखेगी। तो जब तक पुलिस चार्जशीट दाखिल नहीं करती तब तक आस पड़ोस के लोग भी अपना हाथ पीछे रखे हुए हैं, चेहरा सामने रख के हेल्प नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं मानवता के नाते। लेकिन दोस्तों, ये जो चीज़ें हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरह से इन चीज़ों को बहुत ही गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है, बिल्कुल जायज़ नहीं ठहरा जा सकता। इसमें यही अपडेट है कि प्रेगनेंसी 5 महीने की नहीं है, प्रेगनेंसी है तो बहुत चंद थोड़े दिन की है, मैं जल्दी ही आपको उस बारे में भी क्लियर कर दूंगा। लेकिन अभी तक सीमा ने टेस्ट नहीं किया और ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर रोक लेनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएँ। नमस्कार। और इस खबर को शेयर जरूर कीजिए ताकि सब तक सत्य पहुँचे, सही तथ्य पहुँचे।